लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम है जो बिहार की मिट्टी से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर छा गए। उनकी करिश्माई शैली, बात करने का अंदाज, सामाजिक न्याय की वकालत और विवादित निर्णयों ने उन्हें एक युग पुरुष बनाया। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनके साम्राज्य को धीरे धीरे ढा दिया। आज के कार्यक्रम में हम लालू प्रसाद की राजनीतिक यात्रा के उत्थान, चरम और पतन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के एक साधारण यादव परिवार में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई के दौरान वे छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और 1970 में छात्र संघ अध्यक्ष बने। जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन में उनकी भागीदारी ने उन्हें सामाजिक विचारधारा से जोड़ा। 1977 में मात्र 29 वर्ष की आयु में वे जनता पार्टी के टिकट पर छपरा से लोकसभा सांसद चुने गए। यह उनकी राजनीतिक यात्रा का पहला बड़ा कदम था। 1989 में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद 1990 में लालू यादव जनता दल के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस समय मंडल आयोग की सिफारिशों ने पिछड़ा वर्ग की राजनीति को नया आयाम दिया था। लालू ने इसका लाभ उठाकर यादव और मुस्लिम मतदाताओं का मजबूत गठजोड़ बनाया, जिसे MY समीकरण कहा गया। उन्होंने सामाजिक न्याय के नारे के साथ दलितों, पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी दी। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को समस्तीपुर में रोकने का उनका साहसिक कदम उन्हें धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बनाकर राष्ट्रीय सुर्खियों में ले आया। उनकी देहाती शैली और हास्यप्रिय अंदाज ने जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। 1997 में जनता दल से अलग होकर लालू ने राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की, जो बिहार की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बन गई। उनके शासनकाल में बिहार में सामाजिक समीकरण बदले और निचली जातियों को सशक्तिकरण का मौका मिला। 1997 में चारा घोटाले में नाम आने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता पर पकड़ बनाए रखी। राबड़ी के शासनकाल में लालू पर्दे के पीछे से सत्ता संचालित करते रहे। 2004 से 2009 तक केंद्र में UPA सरकार में रेल मंत्री के रूप में उन्होंने रेलवे में सुधार किए, जिसने उन्हें मैनेजमेंट गुरु की उपाधि दिलाई। इस दौरान उनके बच्चों, विशेष रूप से तेजस्वी यादव और मीशा भारती को राजनीति में उतारा गया। तेजस्वी ने 2015 में उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में रजद की हार और नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की जीत ने लालू की सत्ता को समाप्त कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद का खाता तक नहीं खुल सका, जो उनके घटते प्रभाव का प्रमाण था। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी के बढ़ते प्रभाव ने उन्हें सत्ता से दूर रखा। दोस्तों, लालू प्रसाद की राजनीतिक यात्रा सामाजिक न्याय, करिश्माई नेतृत्व और विवादों की कहानी। उन्होंने बिहार में निचली जातियों को सशक्त किया और एक नया राजनीतिक समीकरण बनाया। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप, कानून व्यवस्था की विफलता और वंशवादी राजनीति ने उनके साम्राज्य को कमजोर कर दिया। आज लालू का स्वास्थ्य खराब है और उनकी पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नए सिरे से संघर्ष कर रही है।
लालू यादव का युग भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत बिहार की राजनीति में हमेशा गूंजती रहेगी।